नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडल सेट थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे तथा इसके आंसर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले आपको क्या जानना है कि देखिए ये नियम क्या है। आपका नियम सब में पिछले सेट वन सेट टू तक हम बनाए हैं, उसमें सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, उसका नियम भी बताएं कि 40 क्वेश्चन पर क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का रहेगा। उसमें टाइम कितना मिलेगा? 40 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 156 के अभाज्य गुणनखंड को 156 के क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ये तो सेम क्वेश्चन है आपका, उसी तरह का नंबर चेंज हो गया। तो देखिए 156 को हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से देंगे। इसी तरह करेंगे, लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम लेके हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? 96 तथा 404 की मतलब एचसीएफ 4 दिया हुआ है और इतना का एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या जानते हैं हम? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? होता है आपका फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डी वाला इसका भी आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, 9,696। ठीक है, चलिए अब तीसरा वाला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब तीसरा वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन आपको देखते हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रुकिए, क्वेश्चन तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना बोल रहा है। तो हम 12 लिख दिए यहाँ पे, 12, 15 और कितना है? 21। इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 से ले दिए, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21 और 3 गुना 4 गुना के 3 4 12 हो गया। इसको सारा का गुना कर देंगे, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। इसको चारों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा आपका? 420 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इसका ये राइट आंसर क्या आ जाएगा? 420 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किसके रूप में नहीं हो सकता है? धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में नहीं हो सकता है? ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या सम के रूप में? देखिए विषम 6 जो है, ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है, देखिए ये वाला क्या आ जाएगा? ये वाला देखिए 6 प्लस 1 है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये विषम है सारा में। तो जो दोनों सम रहेगा वही वाला हो जाएगा आपका। इसका मतलब 6 प्लस 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा वाला क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरण या बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक है। तो शून्यंक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? इसको गुणनखंड से कर सकते हैं। शून्यंक इसको गुणनखंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या हो जाएगा? प्लस 6। इसको गुना कर दिए, क्या जाएगा? 5 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसको इससे तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? -3x माइनस 2x। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे तो इसका शून्यंक क्या हो जाएगा आपका? इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका शून्यंक आपका क्या आ जाएगा? 5 नंबर का शून्यंक। तो ये हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। एगो एक्स निकलेगा 2, एक्स इक्वल 2 और एगो एक्स निकलेगा 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? यदि बहुपद क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यंक बराबर है किंतु विपरीत है। क्या है? बराबर भी है और लेकिन उसका विपरीत है। मतलब यदि जैसे मान लीजिए 2 है तो क्या हो जाएगा? -2 होगा। ठीक है, इस तरह उसी को बराबर और विपरीत बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बराबर और विपरीत क्या हो जाएगा आपका? जो है ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ में दिए गए बहुपदों की शून्यंक की संख्या ज्ञात क्या है। मतलब एक्स अक्षर में कई बार कटा है। एक्स का बोला, यहाँ पे वाई अगर रहता है यहाँ पे तो वाई एक्स का शून्यंक हम ज्ञात करते हैं एक्स से। तो एक्स कितना बार काटा है? 2 बार काटा है। इधर एक बार काटा है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे काटा है। ठीक है, 2 बार, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 दिया हुआ है तथा और एक क्या दिया हुआ है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया? a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2। क्या दिया? a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2। तो कब होता है a1/a2 और जब a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2 होता है तो क्या हो जाता है? अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अनेक हल तो नहीं होगा, 2 हल भी नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? देखिए रेखाओं 2x प्लस 3y 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? a1/a2 कितना हो गया? 2 है a1, a2 कितना? 4 है। b1/b2 निकाल लेंगे। b1 कितना है आपका? 3 है और कितना है आपका? 6 है।
तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका भी 1/2, और लास्ट वाला देखते हैं C1 ये क्या आ जाएगा, यानी A1/A2 इजिकल टू B1/B2, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2। जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2 होता है तो क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2 होता है तो क्या आ जाता है आपका, क्या हो जाता है आपका, आपका होता है ये कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, यदि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा। यदि समीकरण असंगत हो जाएगा तो उसके द्वारा निरूपित जो रेखा होगा वो समांतर नहीं होगा, समांतर भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, समांतर भी नहीं होगा, उसके बाद समांतर नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगा, लंबवत नहीं होगा, प्रतिशत समांतर ये वाला होगा, क्योंकि समांतर असंगत होगा, असंगत मतलब बराबर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं आंसर होगा। चलिए अब 11 वाला इसको मिटा करते हैं। चलिए 11 वाला पे आते हैं। ठीक है, 11 वाला क्या बोल रहा है आपका, 11 में देखिए, देखिए ये दिया हुआ 5x माइनस 3y इजिकल टू 8 और 2x प्लस 2y इजिकल टू 1। तो हल क्या होगा, मतलब दो को समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए हल करना आपको तो आता है आराम से। इसको गुना, दो को समीकरण दिया उसको कोई भी मेथड से, विलोपन चाहे विस्थापन, कोई भी मेथड से आप हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 1 y इजिकल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, रैखिक 12 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता कहलाता, क्या कहलाता, संगत कहलाता, नहीं कहलाता है, ये नहीं कहलाएगा। संगत नहीं, असंगत कहलाता है। ये संपत्ति भी नहीं कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं, खाली ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 13 वाला समीकरण क्या, 13 में क्या दिया हुआ, समीकरण युग्म x प्लस वाई इजिकल टू 7 और x माइनस वाई इजिकल टू 1 का हल है। तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपल तो है, x प्लस 7 इजिकल टू क्या, नहीं ये हटा लेते, क्या दिया हुआ आपका, x प्लस 7 एक्स प्लस क्या दिया, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7 दिया हुआ है, और अब क्या दिया, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी x इजिकल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू 4 हो जाएगा, और x इजिकल टू 4 का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, इसका 4 और 3 हो जाएगा, y इजिकल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 और 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो C नंबर वाला आंसर है ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 14 वाला क्वेश्चन क्या बोला, देख के बताना निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। इसको देख के, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर स्क्वायर नहीं है, मतलब एक्स है। चलो ये वाला चांस है। इसके आगे देखते हैं, ये इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर की हो जाएगा तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। तो ये गया आपका, ये भी गया, क्योंकि इधर से एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये भी गया, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका, जो ए नंबर वाला है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं, छुप गया क्वेश्चन। अच्छा 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इजिकल टू 0 का मूल 4 है, तो के का मान क्या होगा, के का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको समीकरण का हल करके हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, आपका राइट आंसर आ जाएगा ये -11 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल मतलब बराबर क्या आ जाएगा, समान और क्या बोलते हैं विपरीत, जिसके मूल 2 और 2 हो, -2 हो तो होगा। ठीक है, क्या किसका होगा, देखिए इसका नहीं होगा, क्योंकि उधर से जाकर प्लस हो जाएगा, तो जैसे एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, उधर हो जाएगा जाकर 2 हो जाएगा, तो 2 का मूल तो नहीं होगा। ठीक है, इसका रूट वाला हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको हटाएंगे तो -√2 और +√2, तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाला है एक्स स्क्वायर इजिकल टू, उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, √4 हो जाएगा, √4 हो गया, यहाँ पे √4 हो गया आपका, √4 हो गया यहाँ पे, तो √4 इजिकल टू क्या आ जाता है, +-2, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या नाम है उसका, द्विघात समीकरण के 17 वाला क्वेश्चन, जो द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0 के मूलों की प्राकृतिक क्या होगा। जो 17 वाला बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, मूलों की प्राकृतिक बोल रहा है, क्या हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मूल बराबर आ जाएगा, बराबर और वास्तविक माइनस में नहीं आएगा, बराबर आएगा, समझे, इसीलिए क्या आ जाएगा, वास्तविक और बराबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन क्या हुआ, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0 का विविक्तर क्या होगा। तो विविक्तर इजिकल डी इजिकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, तो बस मान बैठा देंगे, बी स्क्वायर आपका क्या है, रुकिए दिख नहीं रहा है क्वेश्चन आपका,
देखिए इतना हो गया। डी आपका क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे बी क्या है, बी -4 है, या -4 का स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए कितना है 2 है, इंटू सी कितना आपका 3 है। इसको कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा -8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा -8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 20 वाला क्वेश्चन क्या, द्विघात समीकरण x² -3x + 2x = 0 का मूल ज्ञात करने बोल रहा है। फिर वही करेंगे, b² से यार क्या ये वाला क्या होता है, ये वाला जो है ए मतलब कितना, कुछ नहीं मतलब 1 है, बी कितना -3 है, और सी कितना 2 है, उसका मान बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका भी क्या आ जाएगा 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये आ गया एपी पे, समझिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। देखिए एक टेबल दिया हुआ, मतलब एक लाइन ये श्रेणी दिया हुआ है, उसके लिए क्या बोल रहा है, क्रमशः ए और सर्वंतर डी ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये किसको बोलते हैं, पहला पद जो होता है उसको ए बोलते हैं। ए कितना हो जाएगा 3/2, ए इक्वल 3/2 आपका मिल गया। अब डी इक्वल क्या होता है, ए2 मतलब पहला टर्म के आगे वाला 1/2 माइनस क्या आ जाएगा आपका 3/2। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर में 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे काटेंगे तो -1 बचेगा। यानी 3/2 और -1 कहाँ पे है, इसमें है। ये इसका मतलब ये वाला सी वाला जो है इसका राइट आंसर है। इस तरह क्या बोल रहा है आपका, देखिए ये और एक एपी दिया हुआ है आपका, 10 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, इसका 30वां पद याद करने बोल रहा है। तो हम यही क्या हो जाएगा 30वां पद, मतलब ए एन इसके क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ, इस तरह से मान रख के ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मान रख के ज्ञात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये -77 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये घटते क्या 10 से 7 3 घटा, 3 से फिर 3 घटा, फिर से 3 घटेगा, इस तरह से 30 बार 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका -377 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब 23 वाला क्वेश्चन देखिए, 23 वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्या कह रहा है, AP 5, 7, 9 और 11 का कौन सा पद 27 होगा। मतलब ये जो बढ़ रहा है 5, 7 20 करके आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, उसका कौन सा पद क्या आ जाएगा आपका, कौन सा पद एन मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 27 होगा। तो हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितना पद हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 12वां पद जो होगा इसको क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा 24 वाला भी देखेंगे हम, 24 वाला देखेंगे क्या दिया 8 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, -2 दिया, 10 के प्रथम 22 पदों के मतलब एसएन ज्ञात करने बोल रहा है, एसएन ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला आप लोग लगा के आराम से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये तो ए नंबर वाला होगा नहीं, क्या 1113 तो नहीं होगा, -1113 नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको क्या हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए 22 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके भुजाएं क्या होने से समरूप होगा, समानुपाती होने से होगा, या फिर असमान होने से होगा, या बराबर होने से, या इनमें से नहीं। देखिए समान भुजा वाले सभी बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं अगर उसके भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। ठीक, तो आप देखिए अब दूसरा वाला 26 वाला क्वेश्चन देखिए, आकृति में क्या दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है, एडी कितना दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, क्या था डीबी कितना दिया 1 पॉइंट कितना, ये 1 दिया हुआ है, रुकिए ये कितना दिया हुआ आपका, ये आपको 1 दिया हुआ, ये 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, कुछ दिया हुआ पॉइंट में 1.5 दिया हुआ है, यही कितना दिया 2 दिया हुआ, इसी कितना दिया है 4 दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं क्या एडी बाई क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल क्या आ जाएगा, ए बाई ई है यहाँ पे, ए बाई क्या आ जाएगा इसी। ठीक है, इसी। अब मान इसका रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 1/1.5 हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4। इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू है, यानी जो ए बी बाई डी बी नॉट इक्वल टू ए बाई ई। तो क्या हो जाएगा आपका, कब होगा ये, जब ये बराबर नहीं होगा तो ये दोनों समांतर भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कट हो जाएगा, ये बराबर भी नहीं होगा, ये दोनों बराबर भी नहीं होगा, डी जो है ए के बराबर नहीं होगा, ये लंब भी नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा डी वाला इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 में क्या बोल रहा है, 27 में बोल रहा है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा डैश होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नहीं बराबर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, समानुपाती होता है। हाँ ये हो सकता है, न तो समांतर न समानुपाती, गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। यानी इसका भुजा क्या हो जाता है, समरूप त्रिभुज के भुजा संगत भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा पहले की क्या लिए थे, ए बी बाई डी वो समानुपाती लिखे थे ना, बराबर होता था ना।
अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया, ट्राइंगल एबीसी तथा ट्राइंगल पी क्यू आर, दो को ट्राइंगल दिया हुआ के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। कौन सा कथन सेट होगा, ठीक है, इसका करेंगे हम सॉल्व, इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, तो क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन ही छुप जा रहा है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या कौन सा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका वी वाला। देखिए वी वाला कैसे हो जाएगा, देखिए जो ए बी है, ये इसका क्या है, ये इसको लेंगे, ठीक है, दुगुना है, ठीक है, इसका दुगुना है ये वाला ले लिए, और इसका दुगुना ये वाला है, ठीक है। सबसे पहले क्या ले लिए, ए बी, ठीक है, क्या क्या ले लिए, ए बी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 29 वाला क्या, मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः क्या है, 64 cm दिया है, इसका दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है, 121 cm दिया हुआ है, और ई एफ क्या कितना दिया हुआ है, 15.4 दिया हुआ है, 115.4 cm दिया है, तो बी सी ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे कोई समांतर त्रिभुज होता है, उसका भुजा का ये क्या होता है, और ये इसका क्या आ जाता है, भुजा का अनुपात क्या आ जाता है, उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाता है, यानी क्या आ जाएगा, ए बी बाई ए सी जो भी होता है, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपका, वो जो भुजा का अनुपात है क्या आ जाएगा, 121 और कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 121 हो जाएगा आपका, और क्या 64 बाई 121 हो जाएगा, यानी उसको रूट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 8/11 को हम लोग ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, और इसको ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका 11.2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 11.2। अब 30 वाला देखिए क्या दिया हुआ है, 30 वाला में दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है, तो उसके शीर्ष की लंबाई, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी भुजा क्या है, इसका भुजा कितना दिया हुआ है 20 cm दिया हुआ है, इसका शीर्ष मतलब इसका लंबाई याद करने बोल रहा है, ये वाला बीच वाला का जो लंबाई ये वाला, इसका लंबाई है, इसका लंबाई हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10 रूट क्या जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। समरूप त्रिभुज का क्या, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए बाय क्या हो जाता है √3/a², ठीक है, यार ये 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है, √3/a², ठीक है, 1/√3a², ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 क्या बोल रहा है, 31 बोल रहा है आपका त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया हुआ है, त्रिभुज में एबीसी कितना 12 दिया है, ऐसी 13 दिया हुआ है, बीसी कितना 5 दिया हुआ, तो कौन बी का मान ज्ञात, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है लगभग। तो देखिए सबसे लंबा भुजा क्या है, 13 का स्क्वायर, माना 13 का स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, और दोनों का स्क्वायर का जोड़ेंगे, 12 का स्क्वायर और कितना है आपका 5 का स्क्वायर को जोड़ देंगे, अगर 13 का स्क्वायर के बराबर आ गया तो क्या आ जाएगा, जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है यार, इसको बराबर आ जाएगा तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब 32 वाला हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा कहलाते हैं, वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाता है, देखिए ये वृत्त हो गया, ये यहाँ पे हो गया बिंदु, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बी वाला में छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा तो ऊपर वाला एक बिंदु में होता है, स्पर्श रेखा तो नहीं होगा, इसका ये बी दोनों नहीं होगा, ये वाला आपका ओनली ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब आपका देखिए 33 में 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाता है। देखिए ये वृत्त हो गया आपका, सर्कल हो गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या 10 cm त्रिज्या वाले, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ 10 cm है, इधर मतलब 20 cm डायमेंशन होंगे, टोटल इसका व्यास क्या हो गया 20 cm, त्रिज्या वाले स्पर्श रेखा मतलब यहाँ पे को खींच दिए, यहाँ पे खींच दिए, ठीक है। इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसके बीच की दूरी क्या लिखा है 33 वाले 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 20 cm हो जाएगा। देखिए त्रिज्या आधा होता है, आधा कितना 10 दिया हुआ है, इधर भी 10 दिया हुआ है, ये जोड़ के कितना जाएगा 20, इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 20 cm हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब 34 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 34 वाला क्या बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी बी स्पर्श रेखा पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई, तो
क्या हो जाएगा, पी ओ का मान ज्ञात, पी ओ ए का मान ज्ञात कर। मान लीजिए ये सर्कल हो गया, ठीक है, इसका यहाँ इसका कोण पे हो गया, यहाँ पे बिंदु है, ऐसे करके एक बन गया। क्या हो जाएगा आपका, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र, ये ओ केंद्र हो गया, ओ केंद्र से किसी वृत्त के पी ए जो भी है इसको करेंगे इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ, पूरा दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री लंब होता है, ठीक है, तो इस कोण का मान ज्ञात करने बोल रहा है आपका, ठीक है, ठीक है, इस कोण का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा, इस कोण का मान क्या हो जाएगा आपका, इस कोण का त्रिभुज में दो कोण हो गए, तीसरा कोण हम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 35 को हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 80 डिग्री का आधा कितना 40 डिग्री हो जाएगा, और ये 80 डिग्री का आधा ये समविभाजित करता है, इसलिए 80 डिग्री कितना है, यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 और 40 जो 40 90 और 40 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, क्या है 130, और 130 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना हो जाता है, इस तीनों कोण का योग 180, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा हो सकता है। मान लीजिए वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये आपका सर्कल हो गया। क्या बोला, किसी वृत्त के दिए गए बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, दिए गए बिंदु पर कितने स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, एक ही खींचा जा सकता है, एक ही, ये यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 जिसमें ए है, ठीक है। अब क्या 36 में क्या बोल रहा है, 90 डिग्री के केंद्रीय कोण और 8 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये काट दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया, इसके केंद्रीय कोण वाले 8 त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। मान लो त्रिज्यखंड का नॉर्मली क्या जाता है, थीटा बाई 360 डिग्री बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री बैठा दीजिए 360 डिग्री, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 आपका क्या क्या आ जाएगा 1/4, देखिए 1/4 यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कहाँ पे है, देखिए बी वाला में है आपका 1/4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 37 वाला में क्या बोल रहा है आपका, 37 में वो वृत्त की त्रिज्या का मान 7 cm हो तो उससे बड़ा जीवा का मान क्या हो सकता है। 7 cm है तो उसका बड़ा जीवा क्या क्या मान हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये 10 तो नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, सी नंबर में 11 भी नहीं होगा, डी वाला में 14 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ वृत्त हो गया, ठीक है, इसका क्या त्रिज्या कितनी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे कितना 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो सब वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहाँ होता है, यहाँ पे तो नहीं होगा, सबसे छोटा यहाँ पे होता है, यहाँ पे उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा, इसे बढ़ते बढ़ते जहाँ त्रिज्या जहाँ पे खींचा जाता है वो सबसे बड़ा जीवा हो जाता है, यानी यहाँ जो त्रिज्या 7 cm दिया हुआ है तो इसका डबल हो जाएगा क्या, उसका जीवा का मान, ठीक है, इसको क्या हो जाएगा आपका 14 cm हो जाएगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है 38 वाला क्वेश्चन, 14 cm त्रिज्या वाले उस वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करती है, मतलब केंद्र पर कितना 90 डिग्री कोण बनाती है, तो उसको उसका क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई क्या होगा। तो ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग बना बना के ऐसे, ठीक है। ऑप्शन कितना दिया हुआ आपका, ऑप्शन दिया हुआ है 11 cm, 14 cm, 22 cm और 16 cm। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 cm हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये जो हो जाएगा आपका, ये जो 16 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका 16 क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 भी नहीं होगा इसका, ये वाला गलती हो जाएगा, 16 इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आ जाएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये राइट आंसर है, ठीक है। और 39 वाला देखिए 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, ठीक है, अंतरित करती है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसको सॉल्व का करेंगे तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व थोड़ा बड़ा होगा, बट अगर आप लोग चाहोगे कि सॉल्व दिखाएं तो इसको वीडियो अलग से बनाने के लिए बोलिएगा, तो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लोग बोलिएगा तो हम बना देंगे, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 225.5 cm इसका, ठीक है। अब देखिए 40 लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ एक क्या है आपका, क्या बोल रहा है, एक वर्ग है, एक मान लीजिए वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, घोड़ा एक वर्ग मैदान के कोने, मान लीजिए यहाँ पे कोने से यहाँ पे 7 cm, इसका क्या है 7 cm दिया हुआ है, कोने से क्या आ जाएगा रस्सी से बांध दिया गया, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा सिंपल से यहीं घूम के घास चरेगा ना, ये वाला, यानी क्या आ जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बी वाला हो जाएगा आपका, इसका आंसर इसका निकल जाएगा। इसका मतलब आज यहाँ पे 40 क्वेश्चन बन गया। अब इस 40 क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से देखिए तथा अपने दोस्तों के पीछे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो कम्प्लीटली सोल्यूशन, तो आप कमेंट करो तो आप लोग को कम्प्लीटली सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।